हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 यू ऑल आर वेलकम टू आवर क्लासेस। ओके, अभी हम लोगों का बायो का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बायो का सेकंड चैप्टर हमारा क्या है? टिश्यू। अब बोलोगे नाम ये क्या है, टिश्यू क्या है, वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये टिश्यू क्या आता है। देखो किस तरह से अरेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा है एक सेल है, यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है एमीबा। एमीबा यूनिसेलुलर है, फिर भी वो अपना सारा खाना खुद कर लेता है। सारा खाना बोल रही सॉरी, सारा काम, जैसे खाना खाना, इंजेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन और आपका बॉडी में सर्कुलेशन, जो भी उनका बॉडी में होता है, पूरा जितना एक्टिविटीज एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है पूरा का पूरा एक्टिविटीज उस सेल के अंदर होता है, तो पूरा वो सेल काम कर लेता है। लेकिन हमारे मामले में क्या है, जैसे हमारा अलग अलग पार्ट है, जैसे एक्सक्रीशन के लिए हमारा किडनी यूरेटर है। ओके, हार्ट पंप, हम पंपिंग ब्लड के लिए हार्ट होता है, ब्लड क्लियर के लिए हमारा लंग्स है। ठीक है, डाइजेशन के लिए हमारा इंटेस्टाइन और पूरा इंटेस्टाइनल सिस्टम है, हमारा एलिमेंट्री कैनल है। तो सभी के लिए अलग अलग देखते हैं, आई है। ओके, बात कर रहे हैं तो माउथ है, नोज है, हम नॉस्ट्रिल हम सांस लेते हैं, ईयर है सुनने के लिए। ये अलग अलग पार्ट है। उस तरह से बॉडी के अंदर भी अलग अलग ऑर्गन है। ठीक है, ऐसे एक छोटा सा कुछ फंक्शन आप लोग कर रहे हो। सपोज आपने एक पर्सन अपना काम खुद किया, तो अपना काम खुद कर लेता है। जब 4-5 बच्चे को एक टीचर ट्यूशन पढ़ाता है, तब वो क्या करता है, 5 बच्चों को लेके करता है। धीरे धीरे अभी अगर ट्यूशन में अगर बहुत सारे बच्चे हैं, सभी ट्यूशन के बच्चे मिलके करते हैं कोई फंक्शन, तो थोड़ा सा और अरेंजमेंट और ज़्यादा बड़ा हो गया। अभी स्कूल में एक फंक्शन हो रहा है, जैसे आप लोग का एनुअल फंक्शन हो रहा है, तब क्या होता है, देखो कोई हेड होता है, समझ में आ गया, वो 4-5 लोगों को काम डिवाइड करता है, और 4-5 लोग और 4-5 लोगों को डिवाइड करते हैं काम। इस तरह से पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट करके एक मीटिंग रख के सारा काम किया जाता है। ठीक है, उसी तरह से हमारे बॉडी के अंदर भी सभी काम को कंट्रोल करने के लिए एक कोई सेंटर में होता है, वो 5 लोगों को ये काम बताता है। क्लियर? वो 5 लोग क्या कहते हैं, उनके अंडर में और 5-5 लोग रखे हैं, वो 5 लोग क्या किया, उनके अंडर में और 5-5 लोग रखे हैं। इस तरह से ये क्या करते हैं, काम करते हैं। इसको ये और क्या कहा जाता है, लेवल ऑफ डिवीजन। ओके, अभी 100 लोग मेरे पास है और उनको मैंने बोल दिया आप ये काम करो, ठीक है, नहीं कर सकते, प्रॉब्लम हो जाएगा, पैसा तो लेके जाएंगे। लेकिन अगर हम उस 100 लोगों से छाट छाट के अच्छा जो व्यक्ति 5 लोगों को निकाल देंगे और बोलेंगे और बाकी जितने बच्चे हैं सबको 5-5 हिस्से से डिवाइड कर लो, ठीक है, और एक कुछ लोगों को बोलेंगे आप ये काम करना, दूसरे लोगों को अलग काम, 5 लोगों को अलग अलग काम डिवाइड कर दिए। वो उसके अंदर जो 10-20 लोगों को रखा है, वो क्या करेगा, उनको काम डिवाइड कर देगा। दिस इज नोन एज योर डिवीजन ऑफ लेबर और लेवल ऑफ डिवीजन। डिवीजन ऑफ लेबर या लेवल ऑफ डिवीजन है, बुक में दिया है आपका, 1 मिनट देखते हैं। सॉरी, डिवीजन ऑफ लेबर है, हाँ ठीक है, लेबर ऑफ डिवीजन नहीं होता, डिवीजन ऑफ लेबर मतलब आपके पास लेबर है, आप उसको अपने हिसाब से डिवाइड करोगे, उस तरह से आप अपना काम करोगे। सिंपली वही चीज को अगर हम अपनी बॉडी के अंदर देखेंगे, तो किस तरह से छोटे से लेके बड़े तक काम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं टिश्यू कौन डिस्कवर किए थे। ओके, टिश्यू इज द टर्म टिश्यू इज कॉइन्ड बाय चैट। टिश्यू को कौन कॉइन कहते हैं, बाय चैट। और स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज योर हिस्टोलॉजी। ओके, स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज योर हिस्टोलॉजी। याद रखना, कभी आप नाम सुनोगे हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी क्या है, कहीं पे सुना हुआ लग रहा है, नहीं, हिस्टोलॉजी का मतलब हमारा है स्टडी ऑफ टिश्यू। ओके, जैसे स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज योर हिस्टोलॉजी। ओके, तो हमारा बॉडी में किस तरह से काम होता है देख लो। फॉर एग्जाम्पल सबसे छोटा आप लोग पढ़े थे, द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज योर सेल। ओके, कुछ ग्रुप ऑफ सेल जब एक ही काम करते हैं, जैसे ये डिवाइड करके कुछ ऑर्गन रखा, ऑर्गन सिस्टम से कुछ ऑर्गन है, कुछ ऑर्गन से कुछ टिश्यू, इस तरह से डिवाइड हुआ, तो छोटे से बड़े अभी जा रहे हैं। जैसे सेल है, क्लियर, कुछ सेल, सेम सेल एक ही अगर काम करेंगे तो उसका नाम हो जाएगा टिश्यू, समझ में आया। और ग्रुप ऑफ सेल टिश्यू मिलके क्या होता है, हमारा ऑर्गन। ऑर्गन जैसे आपका क्या है, देखो हमारा बॉडी में बहुत सारा ऑर्गन है, किडनी, ओके, आपका क्या है, स्टोमक, हार्ट, लंग्स, इस तरह से हमारा बहुत सारा ऑर्गन है। क्लियर, उसी ऑर्गन क्या करता है, मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनाता है। जैसे इंटेस्टाइन एक पार्ट है, इंटेस्टाइन ऑर्गन सिस्टम क्या है, पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनाल है, डाइजेस्टिव सिस्टम है।
उसी तरह से सभी ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या हो जाता है, ऑर्गेनिज्म। ओके ओके, क्या हो जाता है, एक ऑर्गेनिज्म। क्लियर। तो हमारा बॉडी जब काम करता है, फॉर एग्जांपल ह्यूमन लिविंग ऑर्गेनिज्म से देख लो, हमारे बहुत सारे ऑर्गन है अलग अलग। सभी ऑर्गन के अंदर क्या है, हमारा कुछ कुछ टिश्यू, अलग अलग टिश्यू है। जैसे टिश्यू मतलब आप लोग सोच रहे टिश्यू है क्या, बेटा ब्लड एक टिश्यू है। ओके, जाइलेम एक टिश्यू है, फ्लोएम एक टिश्यू है, ये आपका मसल्स एक टिश्यू है। क्लियर। तो ये अलग अलग टिश्यू है। तो टिश्यू के अंदर क्या है, सब बहुत सारे छोटे 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 एक स्मॉल सेल है, उसको स्मॉल कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर है, उसको बोला जाता है सेल। क्लियर। अब हम पढ़ेंगे कौन कौन सी, अब देख लेते हैं टिश्यू क्या है। क्या है टिश्यू, क्या सभी सेल को हम टिश्यू बोलेंगे, नहीं। अगर एक जगह पे एक ही टाइप का सेल, जैसे ये एक टाइप का सेल है और ये एक काम करेंगे, सपोज इनका काम है ब्लड फ्लो करना पूरे ऑल बॉडी में। ओके, इसी से ये क्या हो जाएगा, सपोज ये ब्लड, ठीक है। ये एक टाइप का टिश्यू, एक टाइप का सेल हो गया, मतलब एक टाइप का, सभी सेल एक ही टाइप के हैं, ओरिजिन उनका एक होगा। ओके, या तो उनका फंक्शन एक हो जाएगा। ओके, स्ट्रक्चर अगर एक हो जाएगा तो ये क्या कहलाएंगे, टिश्यू। तो प्रॉपर डेफिनेशन क्या हो जाएगा, ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सिमिलर ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। रिपीट करो बार बार, ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सिमिलर ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ओरिजिन मतलब जहां से रिलीज हो रहा है, ओरिजिन जहां से वो आविष्कार किया गया, जहां से जन्म लिया। सिमिलर ओरिजिन, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरली मतलब जैसे आउटर फिजिकल हम लोग स्ट्रक्चर देख रहे हैं, स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली। फंक्शन मतलब काम एक जैसा करना। फॉर एग्जाम्पल प्लांट में हमको पानी को एब्जॉर्ब कराना है, ठीक है। पानी एब्जॉर्ब होता है किससे, ये आप लोगों को पता है, जाइलम हमारा पानी को एब्जॉर्ब करके पूरा प्लांट को देता है, फिर फ्लोएम सारा खाना ट्रांसफर करता है। तो जाइलम का एक कितने सारा सेल वहां पे मिले होंगे, ओके, सभी सेल मिलके टिश्यू हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम टिश्यू। अगेन आई एम रिपीटिंग, ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सिमिलर ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इज नोन एज योर टिश्यू। क्लियर। तो हम कौन सी टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, ऑब्वियसली प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। अब आप बोलोगे प्लांट में भी टिश्यू है, यस ऑब्वियसली प्लांट में भी टिश्यू है, लेकिन क्या डिफरेंस है प्लांट और एनिमल में। देखो नॉर्मली हम देखेंगे प्लांट और एनिमल का ग्रोथ क्या एक ही तरह का है, नहीं। प्लांट नॉर्मली एक जगह पे रह जाता है, ठीक है। अभी डिफरेंस करके पढ़ते हैं। ओके, तो हम पढ़ने जा रहे हैं प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू में क्या डिफरेंस है। क्लियर। तो प्लांट टिश्यू क्या है देख लो। अभी ऑब्वियसली आप लोग देखते होंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे हम लोग एनिमल्स है, एनिमल्स क्या है, भागते हैं, दौड़ते हैं, ओके, मूव करते रहते हैं, मोबिलिटी ज्यादा है। लेकिन प्लांट हमारा क्या है, स्टेशनरी है, एक जगह पर रहते हैं। लेकिन प्लांट हमारा क्या है, जैसे हवा, धूप आए, बारिश हुआ या हवा चल रहा है, कुछ भी हो रहा है, स्ट्रांगली इरेक्टली खड़ा रहता है कौन, पेड़, ठीक है, प्लांट्स। बट एनिमल्स क्या है बेटा, हमारा तो घर है भाई, हम लोग भाग के जा रहे हैं, बारिश हुआ भागो भागो, हम घर के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। धूप में भी कौन रहेगा, धूप में भी हमको सनबर्न हो जाएगा, नहीं रह सकते धूप में। लेकिन प्लांट क्या करता है, बहुत टाइम वो क्या करता है, सब कुछ झेल लेता है। बहुत ज्यादा कुछ हुआ तो पेड़ वेड़ टूटता है, नॉर्मली क्या होता है, साइक्लोन वगैरह हुआ तो, नहीं तो नॉर्मली हवा, नॉर्मली बारिश और जो नॉर्मल धूप रहता है वो सबको प्लांट झेल देता है, ठीक है। तो उसको किस तरह का टिश्यू चाहिए, एनिमल्स को किस तरह का टिश्यू चाहिए, ठीक है। तो एनी प्लांट्स नॉर्मली क्या है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड इरेक्ट रहता है और बारिश और धूप ये सबको सामना करता है, इसीलिए उसका क्या है, सपोर्टिंग टिश्यू ज्यादा होता है। ओके, तो मोर सपोर्टिव टिश्यू, नॉर्मली उस सेल सर क्या होता है, डेड सेल, ज्यादातर आपका डेड सेल होता है। जैसे पेड़ का जो बार्क है, ठीक है, पूरा प्यारा सा बार्क है, उसको छिलते हैं हम लोग, वो बार्क है, ठीक है, बार्क हमारा नॉर्मली डेड सेल होता है। तो बहुत सारा डेड सेल हमारा है, हम उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ओके, जाइलम फ्लोएम में कौन सा पार्ट लिविंग है, कौन सा डेड है, सब पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन एनिमल में क्या है, क्योंकि ये मूविंग ऑर्गेनिज्म है, मोबाइल रहता है, ज्यादातर भागते फिरते रहता है, ओके, तो ये क्या हो जाएगा, मोर लिविंग टिश्यूज इज मोर। क्लियर। यहाँ पे डेड टिश्यू नहीं है, ज्यादा ज्यादा लिविंग टिश्यू है, कंपैरिजन कर रहे हैं दोनों का। सेकंड पॉइंट क्या है, लेस एनर्जी फॉर मेंटेनेंस, क्योंकि ये एक जगह खड़ा रहता है, नहीं मुझे घर नहीं जाना है, मुझे खाना नहीं है, खाना नहीं खाना है, मुझे घर वापस नहीं आना है, नहीं मुझे यूरिनेट जाना है, ऐसे करके बहुत सारे एक्टिविटीज जो है हम करते हैं, प्लांट नहीं करता। प्लांट तो एक ही जगह में खड़ा रहता है, तो अगर ज्यादा काम नहीं करेगा, एनर्जी भी उसको इतना नहीं चाहिए। क्लियर। तो इट रिक्वायर लेस एनर्जी फॉर मेंटेनेंस, बट in case of
animal, because is a movable animal, movable organism, it requires more energy. Okay, we are in our body, there are so many activities are held simultaneously, that's why it requires more energy. Next, in some cases growth continues throughout the life. देखो प्लांट में हम कह नहीं सकते कि नहीं अभी इतना हाइट का हो गया और हाइट नहीं बढ़ेगा, ठीक है। कुछ धीरे धीरे कुछ पार्ट तो हमारा कंटिन्यूस डिवीजन में रहता है थ्रू आउट लाइफ, उनका जितना लाइफ है थ्रू आउट लाइफ उनका कंटिन्यूस सेल डिवीजन और कंटिन्यूस ग्रोथ रहता ही रहता है। उसके बिहाफ पे हम कह सकते हैं वो दो तरह से डिवाइड हुआ है। जो कंटिन्यूसली डिवाइड फॉर्म में रहता है वो है आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो आपका डिवाइड और नहीं होगा वो है आपका परमानेंट टिश्यू। वो फिर से हम पढ़ेंगे, तो इतना आप जान लो। नॉर्मली प्लांट में ऐसा नहीं है कि सर्टेन कुछ दिनों के बाद नहीं इतना टाइम हो गया अब ये प्लांट का हाइट यहाँ पे रह जाएगा, ठीक है, अब इतना टाइम हो गया तो यहाँ पे लीफ डेवलप होना बंद हो जाएगा, नहीं बोल सकते। कुछ पार्ट ऐसे हैं थ्रू आउट द लाइफ वो क्या करते रहते हैं, जब तक जिंदा है तब तक उनके अंदर ग्रोथ होता रहता है, क्लियर। बट इन केस ऑफ एनिमल्स व्हाट हैपेंड, कुछ सर्टेन पीरियड जाने के बाद, जैसे एडोलसेंस पीरियड खत्म होने के बाद हाइट तो वहीं पे रुक गया, थोड़ा सा मोटापा होता है, लेकिन हाइट क्या ग्रोथ बढ़ता है क्या, नहीं। ओनली हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्टिव रहता है, बाकी नॉर्मली सिस्टम धीरे धीरे क्या होता है, डाउन हो जाता है, क्लियर। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन इज सिंपल। प्लांट में देखो ऑर्गेनाइजेशन वेरी वेरी सिंपल, व्हाई, क्योंकि उनका अलग अलग ऐसे ऑर्गन नहीं है, नहीं उनका किडनी नहीं है, किडनी नहीं अलग है, यूरेटर नहीं है, लंग्स नहीं है, हार्ट नहीं है, ऐसे करके अलग अलग ऑर्गन नहीं है, तो अलग ऑर्गन नहीं है तो क्या है, सिंपल हो गया काम। लेकिन एनिमल्स में क्या है, इट इज वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स बिकॉज इट इज ए व्हाट, इट इज ए मल्टी ऑर्गन ऑर्गेनिज्म, और मल्टी ऑर्गन की वजह से ऑर्गेनिज्म बना। मल्टी ऑर्गन मतलब आपका बॉडी में ऐसे देखा जाए डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, ये सभी के लिए अलग अलग ऑर्गन है, क्लियर। तो अलग अलग ऑर्गन है तो सबका क्या है, टिश्यू भी अलग अलग है, सेल भी अलग अलग है, तो उसको इसलिए क्या हो जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स में आ जाएगा, क्लियर। तो अब हम पढ़ते हैं प्लांट टिश्यू सिस्टम, क्लियर, हम पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू सिस्टम। ओके, नॉर्मल हम अभी हम लोग पढ़ेंगे टिश्यू क्या, जो एक छोटा सा फ्लो चार्ट से आपको पूरा डाटा क्लियर हो जाएगा, उसके बाद हम एक के बाद पढ़ेंगे, ठीक है। प्लांट टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। सबसे पहले प्लांट टिश्यू डिवाइड हुआ है टू टाइप्स में, वन इज योर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, वन इज योर परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअस डिवीजन, कंटिन्यूअस मेरिस्टेमेटिक मतलब सेल कंटिन्यू रहता है डिवीजन में, सेल डिवाइड कंटिन्यूअस होता रहता है, समझ में आ गया। परमानेंट मतलब नो डिवीजन। अब आप लोग में डिवीजन नहीं हो रहा तो काम क्या हो रहा है, हमको तो काम से मतलब है ना, यहाँ पे सिर्फ सेल डिवाइड हुआ, क्लियर, लेकिन यहाँ पे डिवीजन होने के बाद कुछ स्पेशल सेल अभी फिक्स हो गए, नहीं हम और डिवाइड नहीं होंगे, हम लोग अभी ये काम करेंगे, क्लियर, समझ में आया। तो वो हो गया आपका परमानेंट। परमानेंट टिश्यू क्या है, when there is no cell division takes place, this is your permanent tissue। परमानेंट नाम सुने हो ना, देखो आप लोग अभी जॉब करते हो, जैसे कहीं पे जाते हो सबसे पहले आप लोग कंपनी में जॉब मिलता है, नहीं आप लोग बोलते हैं अब तो टेम्परेरी जॉब मिला है, परमानेंट नहीं हुआ है, लेकिन कुछ सालों के बाद क्या होता है, नहीं मेरा जॉब परमानेंट हो गया। अभी आजकल गवर्नमेंट का भी जो टीचर लोग ज्वाइन करते हैं वो क्या करते हैं, सिक्स ईयर के लिए जॉब को क्या करते हैं, टेम्परेरी बेसिस पे रखते हैं, 6 साल तक उनका रह गया तो परमानेंट। आप कोई क्रेट में रह रहे हो, मतलब मेरा तो ये टेम्परेरी होम है, लेकिन अगर अब घर वर करके फिक्स करके एक जगह पे रह के तो क्या बोलते हो, परमानेंट। उसी तरह से सेल, अभी क्या है, सेल डिवाइड हो रहा है, वो सेल क्या काम करेगा कुछ नहीं पता, लेकिन वो सेल अगर फिक्स हो गया स्पेशल कि नहीं मुझे एक ही काम करना है, वो हो जाएगा आपका परमानेंट टिश्यू। ओके, अकॉर्डिंग टू पोजीशन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज ऑफ 3 टाइप्स। ओके, पोजीशन के लेके फॉर एग्जांपल ये प्लांट है, ओके, ऐसे करके प्लांट है, सभी प्लांट का क्या होता है, नॉर्मली नोड्स एंड इंटरनोड्स रहता है, ये नोड्स है, क्लियर। सभी प्लांट में रूट टिप, शूट टिप, स्टेम टिप, सभी टिप टॉप पार्ट, दिस इज योर टॉप पार्ट, दिस इज नोन एज योर, उस जगह में जो सेल है उसको कहा जाता है एपिकल मेरिस्टेम, मतलब एट द पोजीशन ऑफ द एपेक्स, इसका नाम क्या है, टिप इज नोन एज एपेक्स, एपेक्स बन
पे नोड है, यहाँ पे नोड है, यहाँ पे नोड है, ऐसा है। अब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे नोड है, देखो यही चीज को देखो, ये इतना बड़ा हो गया, नोड का इंटरनोड रीजन बढ़ गया। अब और थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओके, और थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो ऐसे करके जाएगा। क्लियर? तो धीरे धीरे नोड के बीच में जो स्पेस है वो भी बढ़ रहा है। क्लियर? तो डेवलपमेंट कहाँ पे हो रहा है आपका, इंटरनोड में। इसको बोलते हैं इंटरकैलरी, उसको बोला जाता है इंटरकैलरी। क्लियर? समझ में आ गया होगा। जब भी हमारा ग्रोथ होता है ऐसा नहीं है, देखो सपोज ये मेरा हाथ, यहाँ जॉइंट है, यहाँ पे एक जॉइंट है, ठीक है। अब जॉइंट में ग्रोथ हो जाएगा, लेकिन ये जॉइंट के बीच वाला पोर्शन अगर ऐसे रह जाएगा, सोचो कैसा होगा हमारा ग्रोथ। क्योंकि हम लोग का ग्रोथ बहुत यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो हर चीज का ग्रोथ उसी टाइम पे होता है, ठीक है। जैसे हमारा उंगली है, ये उंगली को भी उतना बढ़ना है, ये उंगली को भी उतना बढ़ना है, ठीक है। सभी जो जॉइंट है उसके बीच में जो गैप है बोन, उसको भी उतना बढ़ना है। तो बीच वाला पोर्शन का अगर ग्रोथ को हम बोलेंगे इंटरकैलरी मेरिस्टेम। लास्ट में आ जाता है आपका लेटरल। लेटरल देखो, एक कोई भी छोटा सा पौधा आप लगाते हो, क्या ऐसे वो लंबाई में बढ़ जाता है सीधा स्ट्रेट, ऐसे पतला रहता है? ऐसे पतला रहेगा, बहुत सारा पत्ते आ जाएंगे तो पेड़ तो गया, है कि नहीं? पेड़ क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा, वो सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो इसका क्या होता है, इतना पतला जो स्टेम होता है, धीरे धीरे स्टेम क्या होता है, मोटा होता है। स्टेम क्या होता है, मोटा होता है। मतलब इस पोर्शन में ग्रोथ होता है। अगर हम ऐसे देखेंगे, पहले इतना था, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, तो उसका मोटापा भी बढ़ता है। ओके, कोई हम लोग जैसे हो जाते हैं, पतला लंबा हो गया, ऐसा नहीं होता। उसके बाद धीरे धीरे मोटापा भी बढ़ता है। एक टर्म यहाँ पे यूज किया गया है, दैट इज योर ग्रिथ। ग्रिथ मतलब साइड वाइज जो ग्रोथ होता है। एक हो गया टीप में, एक हो गया बीच वाला पोर्शन भी बड़ा हो रहा है, एक हो रहा है सेंटर से लेके आउटवर्ड तक, मोटापा भी बढ़ रहा है, ठीक है। ये क्या होता है आपका लेटरल, मतलब थिकनेस क्या बढ़ता है, मोटापा, थिकनेस बढ़ता है, ठीक है। अब मैं फिर से बाद में आपको बढ़ाऊंगी, ये सब ऐसे बता दे रही हूँ। दिस इज योर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। नेक्स्ट आ जाएगा परमानेंट, जहां पे आपका डिवीजन क्या है, नहीं हो रहा है। इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल में आपका 3 टाइप दिया है और एक मैं यहाँ पे ऐड की हूँ, ठीक है। बुक में कितना है, 3 टाइप का, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। क्या क्या है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ये क्या है सब, काइमा काइमा काइमा, कुछ नहीं है, 1-2 बार पढ़ोगे तो अच्छे से हो जाएगा। और एक मैंने इसको ऐड कर दिया, बुक में नाम कुछ नहीं दिया है। और ये प्रोटेक्टिव टिश्यू किस तरह से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लेक्स, जो कि लास्ट है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू हमारा डिवाइड हुआ है जाइलम एंड फ्लोएम। दिस इज नथिंग बट योर कंडक्टिंग टिश्यू। कंडक्टिंग टिश्यू तो क्या कंडक्ट करता है, ये वाटर, फूड सभी कंडक्ट करता है, ठीक है। तो जाइलम का क्या रोल है, फ्लोएम का क्या रोल है। जाइलम में भी हमारा और 4 कंटेंट है, 1 2 3 4। फ्लोएम के अंदर भी हमारा 1 2 3 4 है। इसके बारे में हम जाइलम फ्लोएम टाइम में पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे व्हाट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ओवरऑल ये क्लियर हो गया। प्लांट टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। Meristematic tissue is in the form of continuous division. When there is no division takes place, that tissue is known as your permanent tissue. Meristematic tissue is divided according to the structure and position. It is of 3 types. What are these? These are apical, intercalary and lateral. Apical मतलब रूट टिप, सूट टिप में टॉप पोजीशन में जो रहता है, उस टाइप का सेल को हम बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम। ओके, इंटरकैलरी मतलब सपोज यहाँ पे नोड है, यहाँ पे नोड है, बीच में जो स्पेस है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनोड। इसको क्या बोलते हैं, इंटरनोड। और इंटरनोडल जोन में जो ग्रोथ होता है उसको हम बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ओके, अब धीरे धीरे तो ऐसे सुखरू पहलवान तो नहीं रहेगा ना, धीरे धीरे मोटा होगा। एक बहुत बड़ा सा बनियन ट्री, मैंगो ट्री बड़ा हो जाएगा, अगर उसका ट्रंक मोटापा में नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा, पेड़ टूट जाएगा। ओके, तो क्या होता है, मोटापा बढ़ाता है। दिस टाइप ऑफ मेरिस्टेम इज नोन एज योर लेटरल मेरिस्टेम। ओके, नेक्स्ट आ जाएगा आपका परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू जो 2 टाइप्स, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। अब सिंपल कॉम्प्लेक्स क्या है भाई, सिंपल है मतलब सेम टाइप ऑफ सेल वर्किंग टुगेदर। कॉम्प्लेक्स में क्या है, अब सिंपल पढ़ लो,
सिंपल में क्या है, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स में क्या है, जब डिफरेंट टाइप ऑफ सेल परफॉर्मिंग वन फंक्शन, ओके, यहाँ पे सेम सेल परफॉर्मिंग वन फंक्शन, यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ सेल परफॉर्मिंग वन फंक्शन, कुछ अलग अलग सेल है यहाँ पे जाइलम में, सब मिलके एक ही काम करते हैं कि वाटर को लेके ट्रांसफर करके पहुंचाना है हमें लीफ के पास। समझ में आ गया? दिस दैट्स व्हाई दिस टिश्यू इज नोन एज योर कॉम्प्लेक्स टिश्यू। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मतलब इतना ध्यान रखना बेटा, जहाँ पर कंटिन्यूसली डिवीजन रहता है उस टाइप की एरिया में जो सेल रहते हैं वहाँ पे हम लोग उस सेल को हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ओके, उस टिश्यू को बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब आपके बुक में एक एक्टिविटी दिया है जहाँ पे हमने लिया है दो जार, जार 1 एंड जार 2। दोनों जार में हमने क्या रखा है, ओनियन। ओके, ओनियन में हम पानी डाल रहे हैं। अब क्या होगा, क्योंकि पानी डाल रहे हैं ये रूट धीरे 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 क्या हो जाएगा, ग्रोथ करेगा, बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। क्लियर? अब उसने बोला है आफ्टर डे 4 एक को रूट कट कर देते हैं, ठीक है, इसका रूट टिप्स को इतना कट कर देते हैं, इतना कट करके हम रिमूव कर देंगे। क्लियर? अब रिमूव कर देंगे तो उसके बाद हम क्या देखते हैं, जितना फास्ट ग्रोथ यहाँ पे हो रहा है, अभी ग्रोथ थोड़ा सा यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। क्यों स्लो हो जाएगा, क्योंकि जिस रीजन में नॉर्मली हमारा ग्रोथ वाला सेल डिवीजन वाला टिश्यू था, उस टिश्यू उस एरिया को हमने कट कर दिया, ठीक है, तो वहां पे इतना ग्रोथ नहीं है। लेकिन क्योंकि इस टिप को हमने कट नहीं किया, यहाँ पे कंटिन्यूसली ग्रोथ हो रहा है। क्लियर? अब हम देखेंगे एक्चुअली क्या है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। According to their position, they are present in the tip of the root. Fine. Then what happened when we cut the root tips? After that, the meristematic zone removed from the root. Okay. That's why the growth is comparatively less than the this jar 2. Clear? Okay. तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है, कंटिन्यूसली डिवाइड और करता क्या है, हेल्प इन इंक्रीजिंग द लेंथ एंड ग्रिप ऑफ द प्लांट। करता क्या है, हेल्प इन इंक्रीजिंग द लेंथ एंड ग्रिप ऑफ द प्लांट। ओके, और क्या क्या है उसका कैरेक्टर्स में, नॉर्मली ये जो सेल होता है, जो सेल डिवीजन होता है, आप लोग ने सेल में चैप्टर में पढ़ा, एक सेल है, ओके, डिवाइड होता है, दो सेल होता है, फिर अगेन डिवाइड होता है और सेल बनता है, तो सेल डिवीजन वाला सेल है। क्लियर? तो इसमें क्या होगा, देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेसेस। अभी बहुत सारा सेल है, ठीक है, इसमें सेल लगा है ऐसे करके है, इसमें अभी हमारा जैसे स्पेस, ये देखो, ये नॉर्मली हमारा क्या इंटरसेलुलर स्पेस है, यहाँ पे देयर इज नो स्पेस, तो यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं है। क्लियर? सेल्यूलोज इज प्रेजेंट इन द सेल्यूलर। सेल्यूलर इज एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, आप सभी को पता है इसके बारे में, और ये हमारा क्या होता है, सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है, अब देखो जब सेल हमारा कंटिन्यूसली डिवीजन फॉर्म में रहेगा तो इतना बड़ा वैक्यूल बनने के लिए टाइम लगता है ना, जब वह परमानेंट हो जाएगा तभी बनेगा। लेकिन अब सेल बड़ा हुआ, फिर कट हुआ, फिर बड़ा हुआ, फिर डिवाइड हुआ, फिर बड़ा हुआ, फिर डिवाइड हुआ, तो वैक्यूल बनने के लिए टाइम लगता है। तो रेयरली प्रेजेंट, अदरवाइज एब्सेंट। नॉर्मली वैक्यूल नहीं रहता, नहीं तो रेयरली प्रेजेंट लिख सकते हो। ओके, रेयरली वैक्यूल्स आर प्रेजेंट और एब्सेंट इन द मेरिस्टेमेटिक सेल्स। ओके, नेक्स्ट क्या है, अभी हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू पोजीशन इट इज डिवाइडेड इनटू रूट, स्टेम, एपिकल, इंटरकेलर एंड लेटरल। एपिकल आपका क्या है, सबसे पहले जब हम छोटा पौधा लगाते हैं सीधा बढ़ जाता है कि नहीं, सीधा ग्रोथ करता है, ठीक है, दिस इज द प्राइमरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ हमारा कहाँ है, एपिकल मेरिस्टम में। कौन कौन सी पोजीशन में, रूट एपेक्स, शूट एपेक्स, लीफ एपेक्स। एपेक्स मतलब टॉप पोजीशन, सपोज दिस इज योर लीफ, this is your leaf apex, okay, this is your plant, this is your stem apex, okay, और जो आपका प्लांट का रूट जाता है, this is your root apex, सभी का टिप पॉइंट वाला पार्ट। क्लियर? इसका हम प्राइमरी ग्रोथ भी कह सकते हैं क्योंकि सबसे पहला ग्रोथ यही होता है। नेक्स्ट है हमारा इंटरकैलरी। इंटरकैलरी हमारा क्या है, इंटरनोड्स और नोड्स के बिलो वाला एरिया। नॉर्मली आप मोनोकोट्स में देखना, मोनोकोट्स में आप लोग देखो बैम्बूज, शुगर केन, ये सब क्या होता है, आपको वहां पे क्लियरली विजिबल होगा। सपोज पास छोटा सा प्लांट देखोगे, यहाँ पे नोड है और थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इतना नोड हो जाएगा और थोड़ा सा बड़ा ऐसे हो जाएगा, तो इंटर नोड जो एरिया होता है वहां पे ग्रोथ होता है, ये होता है इंटरकैलरी। लेटरल क्या है, बिलो द बार्क, जो बार्क होता है ट्री का उसके नीचे रहता है, एंड इन वास्कुलर बंडल। आप लोग बोलोगे वास्कुलर बंडल क्या है, लेकिन आप लोग वास्कुलर बंडल पढ़ चुके हो, ठीक है, क्लास 6 से आप लोग पढ़ते आ रहे हो। वास्कुलर बंडल क्या है, एक बंडल है जिसमें हमारा दो चीज रहता है,
जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम फ्लोएम जिस एक होता है, एक बंडल कहा जाता है, उसको बोला जाता है वास्कुलर बंडल। ओके, तो वास्कुलर बंडल में रहता है। और ये तरफ हम बोल सकते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ कहाँ पे है? इंटरकलर एंड लेटरल। एपिकल ग्रोथ, एपिकल मेरिस्टेम में हमारा कौन सा है? ये प्राइमरी ग्रोथ। ठीक है, तो अब हम पढ़ने जाएंगे परमानेंट टिश्यू। ओके, घाटी चेयर परमानेंट टिश्यू। अभी देखो, जहां से सब टिश्यू डिराइव होते हैं उसको हम क्या बोल सकते हैं? फादर बोल सकते हैं, पेरेंट्स बोल सकते हैं, मदर बोल सकते हैं। ठीक है, फादर मदर दोनों तो हमारा क्या हो जाएगा? पेरेंट्स। तो हमारा कौन सी टिश्यू को हम पेरेंट्स बोल सकते हैं? बिकॉज ऑल सेल्स और ऑल टिश्यूज आर अराइजेस फ्रॉम द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब हम बोलेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में सेल डिवाइड होता जा रहा है, डिवाइड होता जा रहा है, जो एक कुछ अलग हो गया, स्पेशल होके ये काम करने लगा। ठीक है, दीज आर द ऑफस्प्रिंग्स। ओके, तो इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज द पेरेंटल टिश्यू ऑफ द ऑल टिश्यू सिस्टम। सभी टिश्यू कहाँ से डिराइव हुए हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। अब डिराइव होने के बाद ये लोग कहाँ गए? ठीक है, ये लोग धीरे धीरे क्या करते हैं? डिफरेंट हो जाते हैं, अलग अलग। इतना ग्रुप मुझे ये काम करना है, इतना ग्रुप मुझे ये काम करना है, इतना ग्रुप मुझे ये काम करना है, तो डिफरेंशिएट हो जाता है। उस प्रोसेस को कहा जाता है डिफरेंशिएशन। ओके, फर्स्ट इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सेकंड, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑफ ए परमानेंट सेल। कहाँ से? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से एक परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन जब बन जाता है, उस प्रोसेस को कहा जाता है डिफरेंशिएशन। उस प्रोसेस को कहा जाता है डिफरेंशिएशन। अब देखो, आपकी बुक में दिया है एक ट्रांसफर सेक्शन। फॉर एग्जांपल एक्टिविटी में एक स्टेम का हम सेक्शन लेंगे, ट्रांसफर सेक्शन। ट्रांसफर समझते हो ना? ये स्टेम है, इसको मैंने ऐसे कट कर दिया तो ये क्या दिखेगा? ऐसे दिखेगा, गोल दिखेगा। अगर मैंने ऐसे कट दिया है तो ऐसे दिखेगा। तो मैंने अभी क्या किया है? ट्रांसफर सेक्शन, टीएस। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या दिखा? अगर माइक्रोस्कोप में देखेंगे ऐसे करके एक स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक है, ऐसे ऐसे करके एक छोटा छोटा हेयर है, ये है, और ज्यादा हमको नहीं दिखेगा। कुछ यहाँ पे सेल है, सब ऐसे दिखेगा, सेंट्रल स्पेस एरिया दिखेगा, थोड़ा सा ऐसे बंडल टाइप स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। दिस इज नोन एज ए वास्कुलर बंडल। अगर थोड़ा सा इसको एनलार्ज करके देखें, देखो सबसे पहले हमारा ऊपर होता है एपिडर्मिस। क्या होता है? एपिडर्मिस। जितना भी कवरिंग है वो सब हमारा क्या है? एपिडर्मिस। उससे ऊपर एक पतला सा लेयर लाइक स्ट्रक्चर है, इसी नोन एज योर क्यूटिकल। ओके, ट्रांसपिरेशन को रोकने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए क्यूटिकल होता है। जैसे हमारा रूट हेयर होता है, सूट हेयर में भी सूट में भी हेयर होता है, इसका नाम जानने की जरूरत नहीं है। ओके, उसके नीचे बहुत सारे ऐसे ऐसे देखना आपके बुक में सेल्स गया है। ये टाइप का सेल को हम बोलते हैं कोलेनकाइमा। नॉर्मली एपिडर्मिस के बाद हाइपोडर्मिस आता है, लेकिन आपके लेवल के लिए इतना जानना जरूरी नहीं है। वो आता है कोलेनकाइमा, उसके बाद आता है पेरेन्काइमा। ओके, उसके बाद हमारा आता है एंडोडर्मिस, उसके बाद आता है आपका पेरिसाइकल। ओके, पेरिसाइकल के बाद ये देखो आपका क्या है? पूरा का पूरा वास्कुलर बंडल। ओके, वास्कुलर बंडल का आउटर साइड क्या रहता है? फ्लोएम। ओके, ये जो बीच में एक लाइन है, दिस इज योर कैम्बियम रिंग। ओके, दिस इज योर जाइलम। अगर ट्रांसफर सेक्शन लेंगे तो ठीक है, जब हम ट्रांसफर सेक्शन लेंगे तो इस तरह से हमको दिखेगा माइक्रोस्कोप में। जब हमारा लाइव क्लासेस स्टार्ट होगा मैं आपको दिखा दूंगी। मेरे मोबाइल में स्टेम कट किया हुआ माइक्रोस्कोप में किस तरह से फोटो दिखता है वो है, तो वहाँ पे आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। क्लियर? यहाँ पे क्योंकि हम एक्टिविटी में दिया होगा, सबसे पहले कट करना है, कट करने के बाद उसको पानी से अच्छे से धोने के बाद उसको फिर से क्या करना है? सैफरान या कुछ कलर स्टेन में स्टेन करना है। उसके बाद या ग्लिसरीन डाल के एक ड्रॉप स्लाइड रख के, स्लाइड कवर डाल के हमको क्या करना है? माइक्रोस्कोप में इसको चेक करना है। तब हम इसको देख सकते हैं ये किस तरह से दिखता है। अलग अलग सेल अलग अलग कलर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अलग अलग टाइप का हमारा सेल्स हमारे प्लांट में है। ठीक है, तो दिस इज योर परमानेंट टिश्यू। ओके, परमानेंट टिश्यू का टाइप क्या है? अभी भी बोली थी, हाँ, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा एंड प्रोटेक्टिव टिश्यू। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास, क्योंकि ऑलरेडी 30 मिनट्स हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू। तो आज या कल के अंदर आप लोग बेटा एक बार अगर एनसीईआरटी बुक पढ़ोगे सभी डाउट्स क्लियर हो जाएगा। बार बार बोल रही हूँ, मेरे नोट्स देखने के साथ साथ आप एनसीईआरटी बुक को कवर करो।
इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम में आपके एनसीईआरटी बुक से कौन से क्वेश्चन आएगा वो आपको भी नहीं पता होगा, तो कोई भी लाइन को मिस नहीं करना है। ऑल लाइन्स आर इंपॉर्टेंट इन योर एनसीईआरटी बुक। जितना भी हरा नीला पीला साइड में बॉक्स दिया है सभी कुछ पढ़ना है, साथ साथ इंडेक्स क्वेश्चन करते जाओ। जो जो आपको डाउट रहेगा वो मुझे पूछते जाना। क्लियर? ओके, टिल देन बाय बाय, हैव ए गुड डे।